रोडी स्टेशन नहीं जा सका और सक्खर पर ही आया हूँ, वो भी फाटक के रास्ते। और ये सामने से आ रही है मेन लाइन 2, जिस पर अभी हमारी ट्रेन हबीबकोट से डाइवर्ट होगी। और ये बिल्कुल सामने खड़ी हुई है हमारी मोहिंजोदड़ो पैसेंजर ट्रेन। इंजन है ना, हाँ, वो काम नहीं चला था। काम नहीं चलाता? क्यों? बस ख़राब हो जाता है। खराब हो जाता है। रिजर्वेशन वगैरह नहीं होती क्योंकि ये पैसेंजर ट्रेन है, जिसको जो सीट मिले वो वहीं बैठ जाए। अभी कितना पानी था? इतना पानी। चलती ट्रेन में चढ़ गया है बच्चा। तो इस ट्रैक के हालात काफ़ी नाजुक दिखाई दे रहे हैं रहमानी नगर के। तो यकीन करें कि मज़ा आ गया इतने दिन बाद इस रूट को दोबारा से एक्सप्लोर करके। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों मेरे पीछे आप लोग देखकर समझ ही गए होंगे कि मैं कहाँ पर मौजूद हूँ, और ज़रूर आप लोगों ने लिखा हुआ पढ़ भी लिया होगा। तो सीन ये है कि आज मैं इस वक्त मौजूद हूँ सिंध के मशहूर और मारूफ शहर यानी कि सक्खर शहर में, जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं इस वक्त। और आज जो है वो हम लोग एक काफ़ी दिन बाद एक यूनिक जर्नी करने जा रहे हैं, और वो जर्नी होगा हमारा, टाइटल और थंबनेल देखकर भी आप लोग समझ गए होंगे। जी हाँ, तो जर्नी होगा हमारा 214 डाउन मोहिंजोदड़ो पैसेंजर ट्रेन में, जो कि रोडी और कोटरी के दरमियान चलने वाली एक रेगुलर पैसेंजर ट्रेन है। तो सीन ये है कि इस ट्रेन की स्पेशल बात ये है कि ये अपना पूरा सफ़र जो है मेन लाइन 2 पर करती है, यानी कि रोडी के बाद सक्खर से आगे हबीबकोट से ट्रेन रिवर्स होती है और फिर जाती है लाड़काना, दादू, सेवन के रास्ते सीधा कोट। यूनिक रूट है इस ट्रेन का। और अगर आप लोग पीछे देखकर घबरा रहे हैं कि मेरी ट्रेन निकल रही है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इस वक्त मेरे पीछे से निकल रही है पेशावर और कोयटा के दरमियान चलने वाली 40 डाउन जाफर एक्सप्रेस। तो जाफर एक्सप्रेस की यहाँ से निकलने के बाद ही हमारी ट्रेन यानी 214 को यहाँ पर प्लेस कर दिया जाएगा। तो चले, आज जो है हम लोग बिल्डिंग से नहीं आए क्योंकि बारिश जो है यहाँ पे पूरी रात हुई है आज सक्खर में, और इसी वजह से मैं जो हूँ वो रोडी स्टेशन नहीं जा सका, क्योंकि मैंने कल रात से सक्खर में स्टे किया हुआ था। और कल रात से यकीन करें मुतवातर बारिश हो रही है सक्खर शहर में, और इतनी बारिश हुई है कि हम यहाँ तक स्टेशन तक जो है वो भी मेन एंट्री से नहीं पहुँच पाए, पीछे के रास्ते से आए हैं क्योंकि पानी इतना ज़्यादा खड़ा हुआ है। तो सक्खर में रहते हुए सक्खर स्टेशन इतनी मुश्किल से आए हैं, तो रोडी कैसे जा पाते। तो बस यही वजह है कि आज का हम जर्नी जो है अपना इस ट्रेन में तो रोडीज़ के बजाय सक्खर से शुरू कर रहे हैं। जाफर एक्सप्रेस जा चुकी है, अब चलते हैं टिकट लेते हैं, और टिकट लेने के बाद अगर पॉसिबल हुआ तो मैं आपको बाहर के नज़ारा दिखाता हूँ कि किस कदर पानी खड़ा हुआ है स्टेशन के बाहर, क्योंकि बारिश जो है वो बहुत ज़्यादा हुई है, पूरी रात बारिश हुई है। इस वक्त जो है वो तकरीबन 7:15 हो रहे हैं, और पूरी रात बारिश होने के बाद अभी जो है वो भी बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है दोबारा से एक बार फिर। और माहौल आप देख सकते हैं कि कितना हसीन हो रहा है, और ये कुछ हालात हैं सक्खर रेलवे स्टेशन के। साफ़ सुथरा प्लेटफॉर्म है, और बारिश के बाद जो है तो और ज़्यादा निखर गया है। जाफर एक्सप्रेस जो है वो जा रही है कोयटा के लिए, और इसी के पीछे पीछे आएगी हमारी 214 डाउन मोहिंजोदड़ो पैसेंजर ट्रेन। तो अगर आप देखें तो टोटल 3 प्लेटफॉर्म है सक्खर के रेलवे स्टेशन के। एक इससे ट्रेन जा रही है, दूसरा वो रहा बिल्कुल सामने, और तीसरा उसके बराबर में। बाकी जो है सारी यार्ड लाइन्स मौजूद हैं। यहाँ से जो है ये रोडी का रास्ता है, यहाँ से भी जाफर एक्सप्रेस आई है और अब ये जा रही है। तो ये देख सकते हैं आपके कितनी तेज़ बारिश दोबारा से शुरू हो चुकी है। तो चलें बगैर किसी ताख़ीर के चलते हैं, पहले टिकट लेते हैं और उसके बाद आराम से शेड में बैठ के अपनी ट्रेन का इंतज़ार करते हैं। तो भाई ये कुछ हालात हैं स्टेशन के बाहर के, जिस वजह से मैं जो हूँ वो मेन स्टेशन बिल्डिंग से नहीं आ सका। ये पूरी जो है पार्किंग एरिया है वो देख सकते हैं आपके। ट्रेन हालांकि काफ़ी हाइट पर है, और वहाँ तक पानी जो है वो जा चुका है, पानी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा स्टेशन के बाहर। ये आप देख सकते हैं कि एक अदद सुजुकी यहाँ पे खड़ी हुई है। तो यही कुछ वजह है जिस वजह से मैं रोडी स्टेशन नहीं जा सका और सक्खर पर ही आया हूँ, वो भी फाटक के रास्ते, इस मेन स्टेशन बिल्डिंग से नहीं। तो भाई टिकट जो है वो मैंने ले लिया है। साथ ही एक बात आपको बताता चलूँ कि पहले जो है ये ट्रेन एक प्राइवेट ट्रेन थी, जो कि
एस जमील एंड कंपनी के पास से, और एस जमील एंड कंपनी ने 1-1.5 साल तक चलाया है इस ट्रेन को, और अब जो है ये ट्रेन वापस पाकिस्तान रेलवेज़ के पास आ गई है। तो इसी के चलते इसका किराया जो है अब वो सक्खर से लेकर कोटरी तक 680 रुपये है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन है। और सीन ये है कि ट्रेन जो है बस कुछ ही देर में आने वाली है। ट्रेन की अनाउंसमेंट यानी कि घंटी जो है वो लग चुकी है, लाइट वगैरह नहीं है सारे स्टेशन पर, वरना तो प्रॉपर अनाउंसमेंट होती है ट्रेन के अराइवल से पहले। तो ट्रेन जो है कुछ ही देर में यहाँ पे हमारे सामने मौजूद होगी। और साथ ही अगर ट्रेन की बात करें तो ट्रेन में जो है एक छोटा इंजन यानी कि RG20 या फिर GMU15 लगा हुआ होगा, और ट्रेन जो है हमारी वो पूरी इकॉनमी क्लास ही होगी। तो दोस्तों ये बिल्कुल मेरे सामने से आ रही है मेरी आज की ट्रेन, यानी कि 214 डाउन मोइंजोदड़ो पैसेंजर ट्रेन GMU15 4807 के साथ। तो ये दो मेरी पसंद के कोचेस जा चुके हैं, दूसरा ये रहा यानी कि अपनी खिड़की वाले। और ये कुछ रेक के हालात हैं ट्रेन के, और आज इस एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा मुसाफिर बैठे हुए हैं, वरना अक्सर ये ट्रेन रोड़ी से खाली आती है। तो ट्रेन का रेक जो है वो काफ़ी छोटा है जैसा कि आपने देखा, और ट्रेन जो है काफ़ी आगे तक निकल जाएगी, तो हमें इसके पीछे जाना है और फिर आगे जाकर अपनी आज की इस ट्रेन में बोर्ड होना है। तो ये कुछ हालात हैं ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर लगने के बाद, और ठीक 7:45 बजे ट्रेन जो है वो आई है। तकरीबन 10 मिनट का स्टॉप होगा ट्रेन का सक्खर में, और फिर हम निकल जाएंगे अपने अगले स्टॉप यानी हबीबकोट के लिए, जो कि इस ट्रेन का अगर आप देखें तो एक टेक्निकल फॉल्ट है। वो इसलिए क्योंकि लोकोमोटिव का जो है वो रिवर्सल होता है, यानी कि ट्रेन का लोकोमोटिव वहाँ से निकल कर दूसरे एंड पर आकर लग जाएगा, और जो ब्रेक वैन लगा हुआ है वो कोच उसको अलग करके ट्रेन के फ्रंट पर लगा दिया जाएगा, और पूरी ट्रेन जो है वो रिवर्स चलेगी फिर आगे कोटरी के लिए। तो दोस्तों बिल्कुल मेरे सामने सक्खर रेलवे स्टेशन की खूबसूरत सी मस्जिद भी मौजूद है, और साथ ही मेन प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ है हमारा आज का लोकोमोटिव 4807 GMU15 214 डाउन के साथ। तो ट्रेन बिल्कुल तैयार है चलने के लिए, और सिग्नल जो है वो भी हो चुका है। तो दोस्तों 8:08 पर हमारी ट्रेन जो है वो निकल रही है सक्खर रेलवे स्टेशन से GMU15 के साथ, और अब यहाँ से चलने के बाद ट्रेन का नेक्स्ट स्टॉप जो होगा हबीबकोट जंक्शन होगा। तो ये कुछ हालात हैं दूसरी साइड पर ट्रैक के, और ये कुछ हालात हैं कोच के जिसमें मैं अभी बोर्ड हुआ हूँ बिल्कुल इंजन के पीछे, ताकि थोड़ा बहुत जो है वो साउंड रिकॉर्ड कर लें लोकोमोटिव का। तो ये थोड़ा सा पानी जो है ट्रैक्स पर आ चुका है जहाँ से ट्रेन अभी गुजर रही है। तो ट्रैक्स पर पानी होने की वजह से ड्राइवर साहब जो आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी महारत के साथ लेके जा रहे हैं ट्रेन को आगे, और आगे जाकर फिर एक राइट कर्व भी है। ट्रेन ने सक्खर रेलवे स्टेशन को अलविदा कह दिया है, और पीछे आप देख सकते हैं कि काली घटाएं एक बार दोबारा से आ चुकी हैं पीछे सक्खर शहर में।
सक्खर से गुजरते हुए ट्रेन अब जाके एक्सलेट करना शुरू किया है GMU 15 ने। सक्खर शहर के गली मोहल्लों से गुजर रही है इस वक्त ट्रेन और हर तरफ जो है बारिश का पानी मौजूद है गलियों में मोहल्लों में। यहाँ की मशहूर मारूफ फाटक शिकारपुर फाटक जिसे कहते हैं। सक्खर के अमीरों के इलाके से गुजरती हुई ट्रेन सक्खर की मशहूर मारूफ IBA यूनिवर्सिटी हमारे सामने इस वक्त मौजूद है। IBA सक्खर ये मेन गेट और इसी के साथ ही ट्रेन हमारी अप्रोच बना रही है सक्खर चलने के बाद सबसे पहले स्टेशन यानी अराई रोड रेलवे स्टेशन पर। PLC पास कर रही है ट्रेन यहाँ से। काफ़ी खूबसूरत रेलवे स्टेशन और बारिश के बाद से तो काफ़ी अच्छी ग्रीनरी देखने को मिल रही है यहाँ पे।
लेकिन सीट्स बहुत ज़्यादा गंदी हो रही हैं बारिश की वजह से, पानी सारा अंदर है। और काफ़ी सारे कीड़े मकोड़े जो हैं वो भी बारिश के बाद आने वाले वो भी मरे हुए हैं। और कोच जो है वो पूरा खाली पड़ा हुआ है ये वाला। और मैं यहाँ पर इसीलिए आया ट्रैक साउंड जो है उसको सही से एंजॉय कर लूँ, क्योंकि लोकोमोटिव का शोर काफ़ी ज़्यादा है। लोकोमोटिव के साउंड की वजह से ट्रैक साउंड जो है वो क्लियर बिल्कुल नहीं आ पाता। और साथ ही मैं बता दूं कि इस वक्त हमारी ट्रेन जो है वो रोड़ी चमन मेन लाइन जो है यानी कि मेन लाइन 3 इस पर चल रही है। अभी हम लोग मेन लाइन 2 पर नहीं आए हैं। तो एक गोसर जी रेलवे स्टेशन को स्किप कर रही है ट्रेन और धूप जो है वो इस वक्त निकल चुकी है हल्की हल्की सी बाहर। तो यह है कुदरत के हसीन नज़ारे जो कि आपको अक्सर बारिश के बाद देखने को मिलते हैं। और ये ट्रैक साउंड जो आ रहा है ये भी आपको सिर्फ ब्रांच लाइन्स यानी कि जो दूसरी लाइन्स होती हैं उन पर ही सुनने को मिलता है। मेन लाइन पर इस तरह का कोई साउंड नहीं आता। और अब अगला स्टेशन जो होगा वो हबीबकोट जंक्शन होगा, जहाँ से हमारी ट्रेन रिवर्स होकर चलेगी। तो दोस्तों ट्रेन हमारी हबीबकोट जंक्शन पर अप्रोच बना रही है और ये सामने से आ रही है मेन लाइन 2 जिस पर अभी हमारी ट्रेन हबीबकोट से डाइवर्ट होगी और एक राइट कर्व ले रही है ट्रेन। आपको पहले कर्व दिखाते हैं। और ये आ चुकी है मेन लाइन 2 जो कि बरास्ता लाड़काना दादू 7 कोटरी जाएगी और हमारी ट्रेन अब इसी लाइन पर डाइवर्ट होगी। मेन लाइन 3 हम यहाँ से छोड़ देंगे यानी कि जो लाइन कोयटा जा रही है। ट्रेन हमारी प्लेटफॉर्म लाइन पर आ रही है इस वक्त। तो ये ट्रेन हमारी पता नहीं क्यों हबीबकोट के आउटर पर आकर रुक गई है। तो आप ये देखें कि हबीबकोट जंक्शन जो है ये भी कितना बड़ा रेलवे स्टेशन है। वो पीछे जो है तकरीबन 3 के करीब यार्ड लाइन्स मौजूद हैं और ये एक और लाइन है। बाकी 4 के करीब लाइन्स जो है मेरे अपोजिट साइड पर हैं। ट्रेन इस वक्त प्लेटफॉर्म पर पहुंच रही है। मेन प्लेटफॉर्म पर तो नहीं लग रही ट्रेन,
क्योंकि आज सिर्फ ट्रेन का रिवर्सल नहीं होगा बल्कि शंटिंग भी होगी, वरना सिर्फ ट्रेन जो है लोकोमोटिव रिवर्स होता है और आके दूसरे एंड पर लग जाता है। लेकिन आज ब्रेक पैन जो है वो एक ही लगा हुआ है ट्रेन में, वरना दोनों एंड पर ब्रेक पैन होते हैं। आज सिर्फ एक ब्रेक पैन लगा हुआ है ट्रेन के लास्ट में, तो उसकी शंटिंग होगी प्रॉपर, उसके बाद ट्रेन यहाँ से निकलेगी। हबीबकोट जंक्शन पर पहुँच चुके हैं हम, और ये खूबसूरत सा प्लेटफॉर्म हबीबकोट का। तो यहाँ पर बेसिकली ट्रेनें सिर्फ थ्रू पास करती हैं, रुकती नहीं है। सिर्फ मोइंजोदड़ो पैसेंजर ट्रेन ही ऐसी ट्रेन है जो यहाँ पर रुकती है, वो भी इसीलिए क्योंकि इस ट्रेन का यहाँ से रिवर्सल होता है। तो अब देखते हैं कि शंटिंग किस तरह होती है, क्योंकि लोकोमोटिव जो है वो तो इधर लगा हुआ है और ब्रेक वैन बिल्कुल लास्ट में, यानी कि जनरेटर कार। तो ब्रेक वैन जो है उसको निकल कर यहाँ लगना है और लोकोमोटिव को जो है वो उस तरफ लगना है। तो देखें क्या सीन बनता है और शंटिंग किस तरह होती है। बाकी हबीबकोट रेलवे स्टेशन की खूबसूरत सी स्टेशन बिल्डिंग बिल्कुल हमारे सामने मौजूद है, ये रही। हबीबकोट रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग जो है काफ़ी यूनिक है और एक ब्रिज के ऊपर से चल के आपको वहाँ तक जाना पड़ता है, यानी कि स्टेशन मास्टर और बाकी रूम्स वगैरह जो बने हुए हैं। तो ऐसा जो है किसी और स्टेशन पर देखने में नहीं आता कि आपको इस तरह ब्रिज बनाया गया है बाकायदा। ये एजाज़ जो है ये सिर्फ हबीबकोट जंक्शन को हासिल है। पहले जब मैं आता तो यहाँ पर एक अदद कैंटीन हुआ करती थी, लेकिन अब जो है वो कैंटीन ख़त्म हो चुकी है। ट्रेन अभी आगे जा रही है। तो ये शंटिंग का काम जो है वो शुरू हो चुका है हबीबकोट जंक्शन पर, और इस वक्त पूरे 9 बज रहे हैं। सक्खर एक्सप्रेस, बोलान मेल, जाफ़र एक्सप्रेस, ये तीनों ट्रेनें भी इसी रेलवे स्टेशन से गुज़रती हैं, लेकिन रुकती जो है वो कोई भी ट्रेन नहीं है। तो अब ट्रेन जो है हमारी वो ट्रैक चेंज करके उस वाली लाइन पर आ जाएगी, यानी कि मेन प्लेटफॉर्म लाइन पर, और फिर ब्रेक वैन को जो है वो पीछे से लाकर दूसरी साइड पर अटैच कर दिया जाएगा। तो ब्रेक वैन को जो है वो शायद इस पॉइंट पर अलग किया जाएगा, अभी ट्रेन के साथ ही लगी हुई है, और यहाँ पर ये भाई उसे डिटैच करेंगे और फिर ट्रेन को जो है वो मेन प्लेटफॉर्म पर लिया जाएगा। उसके बाद शायद कनेक्ट होगी फिर ब्रेक वैन। ब्रेक वैन यहाँ काटेंगे, प्लेटफॉर्म पे नहीं काटी आज। सही। हाँ भाई से मैंने पूछा तो ब्रेक वैन को जो है वहीं पे काटा जाएगा पहले, वरना प्लेटफॉर्म पर रोक कर ही वहीं काट देते थे। तो वो भाई पीछे झंडे दिखा रहे हैं, तो जैसे ही ब्रेक वैन वहाँ तक पहुँचेगी तो फिर ट्रेन को रोक दिया जाएगा। तो ये बिल्कुल सामने जो है हमारे ये हबीबकोट जंक्शन का टर्न टेबल मौजूद है। ब्रेक वैन को काट कर अब ट्रेन हमारे रिवर्स जाएगी प्लेटफॉर्म पर लगने के लिए, और अभी हमारी ट्रेन को छोड़कर फिर लोकोमोटिव आएगा इस टर्न टेबल पर अपनी डायरेक्शन चेंज करने के लिए। 33 किलोमीटर पर मौजूद है हबीबकोट जंक्शन। तो ट्रेन हमारी जो है वो देख सकते हैं आपके उल्टी जा रही है इस वक्त प्लेटफॉर्म पर लगने के लिए हबीबकोट जंक्शन पर। पीछे भाई जो है वो फ्लैग दिखा रहे हैं ड्राइवर साहब को सिग्नल पास करते हुए। और ये रहा लोकोमोटिव हमारी ट्रेन को पीछे पुश करते हुए। और वो खड़े हुआ ब्रेक वैन का कोच, जिसको अब ट्रेन के अपोजिट साइड पर लाकर जोड़ दिया जाएगा। बड़ा अजीब सा लग रहा है मेन लाइन पे इस तरह खड़ा हुआ।
तो एक बार फिर हमारी ट्रेन हबीबकोट जंक्शन पर अप्रोच बनाते हुए लेकिन अब ट्रेन जो है वो मेन प्लेटफॉर्म पर लगी है। तो ये रही खूबसूरत सी हबीबकोट जंक्शन रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग जहाँ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ। और ये बिल्कुल सामने खड़ी हुई है हमारी मोहिंजोदड़ो पैसेंजर ट्रेन। लोकोमोटिव जो है वो अभी ट्रेन को छोड़कर गया है ब्रेक वैन को लेने के लिए। अब वो ब्रेक वैन पर ला के कनेक्ट करेगा, फिर खुद जाएगा टर्न होने के लिए टर्न टेबल पर, और फिर वापस ट्रेन के दूसरे एंड पर आकर लग जाएगा। और फिर क्योंकि ट्रेन ने जो है अभी हमें हमारी यहाँ से रिवर्स होकर जाना है, वही लाइन जो मैंने आपको अराइवल के वक्त दिखाई थी। तो वही इस मोहिंजोदड़ो ट्रेन के पैसेंजर हमें मिले हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? शाबान जी। शाबान भाई कहाँ जा रहे हैं? हम राधन। राधन माशाल्लाह काफ़ी बड़ा शहर है जी। और स्टेशन भी काफ़ी बड़ा है। भली शहर। तो ये ट्रेन आपको सूट करती है जाने के लिए? जी। कितना किराया पड़ा है आपको? हमारे को 300 350। 350। और अगर आप कहीं रोड से जाते हैं अगर आप? हम 700 में। 700 में? मतलब ट्रेन का इतना ज़्यादा फ़ायदा है? सूट फ़ायदा है, बहुत अच्छी गाड़ी है। अच्छी गाड़ी है। तो इसका जो इंजन है ना, हाँ वो काम नहीं चलाता। काम नहीं चलाता? क्यों? बस ख़राब हो जाता है? खराब हो जाता है। अच्छा, उम्मीद है कि आज ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह। अल्लाह का नहीं नवा जाएगा। जी। जी। तो आपको ये सूट करती है ट्रेन? आप आने जाने के लिए इसी का इस्तेमाल करते हैं? जी। आप आने जाने के लिए इसी ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं? वो हमारे को काम भी आती है। अच्छा, मतलब आपके और भी जो इलाके हैं, राधन हो गया, जी, बाकी उससे पहले बड़े स्टेशन आ गए या छोटे स्टेशन आ गए, उनके लिए कामयाब ट्रेन है मतलब? जी कामयाब। चलें जी, बहुत शुक्रिया सर जी। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप कि ब्रेक वैन का कोच जो है वो आ चुका है ट्रेन के एंड पर लगने के लिए। तो ये लोकोमोटिव आप देख सकते हैं कि निकल के जा चुका है टर्न टेबल की तरफ, और अब ये घूम कर आएगा और ट्रेन के दूसरे एंड पर जाकर लग जाएगा। तो ये कुछ शंटिंग का सीन है हबीबकोट जंक्शन पर, किस तरह ट्रेन की शंटिंग होती है। काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है जब सिर्फ एक ब्रेक वैन लगी हुई हो, वरना तो अगर सिर्फ दो ब्रेक वैन हो दोनों तरफ तो सिर्फ इंजन जाए, घूम कर आ जाए, दूसरे एंड पर लग जाए, बात ख़त्म। लेकिन जब एक ब्रेक वैन लगी हो तो उसको शंट करने में काफ़ी टाइम लग जाता है ट्रेन्स का हबीबकोट जंक्शन पर। ट्रेन्स का तो नहीं, सिर्फ एक ही ट्रेन का रिवर्सल होता है यहाँ पर। तो दोस्तों ये आ रहा है हमारी ट्रेन का लोकोमोटिव ट्रेन के लीड पर लगने के लिए। टर्न टेबल से होकर लोकोमोटिव आ चुका है। तो ये लोकोमोटिव आ चुका है ट्रेन के लीड पर लगने के लिए। तो दोस्तों 9:40 हो चुके हैं और अब हमारी ट्रेन बिल्कुल तैयार है यहाँ से निकलने के लिए। सिग्नल जो है वो भी डाउन हो गया है और ट्रेन का यहाँ से डिपार्चर टाइम वैसे जो है वो 9 बजे का था, लेकिन हम 8:55 पे तो यहाँ पर पहुँचे थे। तो इस लिहाज से अगर आप देखें तो ट्रेन तकरीबन जो है हमारी वो 40 से 45 मिनट लेट हो चुकी है इस वक्त। तो सिग्नल हो चुका है और देखते हैं कि कितना टाइम हमें मज़ीद लगता है यहाँ से निकलने के लिए। ट्रेन बाकी हमारे बिल्कुल तैयार है हबीबकोट जंक्शन को अलविदा कहने के लिए। पूरे 9:45 बजे ट्रेन हमारी निकल रही है हबीबकोट जंक्शन रेलवे स्टेशन से।
और अब ट्रेन का यहाँ से चलने के बाद अगला स्टॉप होगा रुक रेलवे स्टेशन। तो इस खूबसूरत से हबीबकोट जंक्शन को अलविदा कह दिया है हमारी 214 डाउन मुंजो दड़ो पैसेंजर ट्रेन ने। इतना खूबसूरत परिंदा जो है ये उड़ता हुआ गया है बराबर से, हमारे ब्लू कलर का था पूरा। तो अब हमारी ट्रेन जो है वो मेन लाइन 3 को छोड़ दे, अब हम मेन लाइन 2 पर अपना सफ़र करेंगे कोटी तक का। वाली लाइन से अभी हम लोग आए थे जब सत्तर से आए थे, और अब ये मेन लाइन 3 है और हमारी जो है ये ट्रेन मेन लाइन 2 पर डाइवर्ट हो चुकी है। तो कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। सीन ये है कि हबीबकोट से लेकर जैकोबाद तक जो है वो मेन लाइन 2 और मेन लाइन 3 मर्ज होकर चलती हैं, और फिर हबीबकोट से मेन लाइन 2 अलग हो जाती है और मेन लाइन 3 अलग हो जाती है। इसी तरह जैकोबाद के बाद जो है वो मेन लाइन 2 अलग हो जाती है, मेन लाइन 3 अलग हो जाती है। तो ये देख सकते हैं आप कि मेन लाइन 3 जो है ये सकरी तरफ लेफ़्ट कर्व ले रही है, जबकि हमारी ट्रेन अब यहाँ से स्ट्रेट जाएगी। तो दोस्तों मैं पहले ही डब्बे में लेकिन थोड़ा पीछे आकर बैठ गया हूँ ताकि थोड़ा सा शोर जो है वो मुझे कम सुनाई दे लोकोमोटिव का, और थोड़ा बहुत ट्रैक साउंड जो है वो हम एंजॉय कर लें। और डब्बा जो है ये मेरा फेवरेट है और ये पूरा खाली पड़ा हुआ है। फेवरेट इसलिए क्योंकि अपनी खिड़की होती है इसमें आपकी। डब्बा पूरा खाली है, लेकिन ये ट्रेन जो है ये बेसिकली लाड़काना के बाद जो है वो भरना शुरू होती है। तो लाड़काना तक उम्मीद है कि हम आराम से जाएंगे बैठकर, और रिजर्वेशन वगैरह नहीं होती क्योंकि ये पैसेंजर ट्रेन है, जिसको जो सीट मिले वो वहीं बैठ जाए। तो दोस्तों जब से ट्रेन निकली है हबीबकोट से कुछ इस तरह की स्पीड में आगे बढ़ रही है। बस 10-15 मिनट हो चुका है ट्रेन को निकले हुए। तो रुक रेलवे स्टेशन बस कुछ ही देर में आने वाला है, और उससे पहले आएंगी 3 नहरें एक साथ आएंगी। और ये रुक रेलवे स्टेशन से पहले 3 नहरें आती हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। पहली नहर जिसमें से आ रही है बिल्कुल हमारे सामने, नॉर्थ वेस्ट कैनाल के दरिया से निकलती है।
ये भी काफ़ी बड़ी नहर है और इस वक्त माशाल्लाह काफ़ी अच्छा पानी चल रहा है इसमें। ये तीसरी कैनाल ट्रेन हमारी अप्रोच बना रही है रुक रेलवे स्टेशन पर, जो कि वो रहा बिल्कुल हमारे सामने। तो कहते हैं कि पहले सक्कर से जो लाइन आती थी वो डायरेक्ट रुक पर आती थी, हबीब कोट पर नहीं जाती थी। और जिसका बेड जो है वो मुझे सामने दिखाई दे रहा है, जिसके चलते सीन ये था कि हबीब कोट जंक्शन नहीं था। तो ये पूरा बेड जो आप देख रहे हैं, रेलवे लाइन भी यहाँ पर मौजूद है। डायरेक्ट यहाँ से आके रुक पर पहुँचती थी ट्रेनें, देख सकते हैं आप, ये रही लाइन। हबीब कोट नहीं जाना पड़ता था ट्रेन को, डायरेक्ट ही हबीब कोट को बाईपास कर देती थी। तो ये रुक रेलवे स्टेशन पर हमारी ट्रेन रुकने के लिए पहुंच रही है। काफ़ी खूबसूरत रेलवे स्टेशन आप देख सकते हैं, कितने घने दरख्त मौजूद हैं और 3 प्लेटफॉर्म भी मौजूद है स्टेशन पर, बेहतरीन। ये है मेन लाइन 2 की खूबसूरती। और इस ब्रिज की जो सीढ़ियाँ हैं ये लकड़ी की हैं। जैसे 2 मिनट रुकने के बाद ट्रेन हमारे मूव होना शुरू। तो अब इस खूबसूरत से रुक रेलवे स्टेशन को अलविदा कहने का वक्त आ गया है। तो हमारी ट्रेन रुक रेलवे स्टेशन पर रुकी हुई थी और अब यहाँ से निकल रही है रुकने के बाद। तो दोस्तों रुक रेलवे स्टेशन के बाद एक नहर बिल्कुल हमारे साथ साथ चल रही है ट्रैक के, और गर्मी जो है वो भी बढ़ती जा रही है। बाहर हवा बिल्कुल नहीं चल रही, हब्स हुआ हुआ है बिल्कुल। हो सकता है कि हमें कहीं ना कहीं बारिश मिल जाए। बाकी इसके अलावा ट्रेन का नेक्स्ट स्टॉप जो होगा वो होगा मदेजी रोड, जो कि थोड़ी ही देर में बस आ जाएगा। तो तकरीबन 40 किलोमीटर का क्वेश्चन है यहाँ पर, जिसको ऑब्जर्व करते हुए ट्रेन आगे बढ़ रही है। तो दोस्तों 10:13 पर हम लोग निकले थे रुक रेलवे स्टेशन से, और अब तकरीबन 11:15 होने वाले हैं। और अब तक और ट्रेन जो है हमारी इतनी ही स्पीड में चले जा रही है आगे, और बाहर जो इस वक्त काफ़ी तेज़ बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है।
ट्रेन फाइनली जो है वो मादेजी रोड पर अप्रोच बना रही है रुक के बाद। ये रही स्टेशन की छोटी सी बिल्डिंग और ये रहा खूबसूरत सा मादेजी रोड रेलवे स्टेशन। मादेजी रोड से निकल गई है ट्रेन और अब अगला स्टेशन आएगा शाहनवाज भुट्टो रेलवे स्टेशन। काफ़ी ज़्यादा बारिशों का पानी यहाँ पर मौजूद है, जैसा कि आप देख सकते हैं इस वक्त बाहर। और ये सिर्फ यही नहीं बल्कि अपोजिट साइड पर जो है वो भी इसी तरह जो है वो झील बनी हुई है। तो दोस्तों 11:05 हो रहे हैं और इन खूबसूरत नज़ारों से होती हुई आगे बढ़ रही है और मैं जो हूँ आराम से बैठकर ये नज़ारे एंजॉय कर रहा हूँ और साथ में पानी के अंदर जो है वो मछलियों को देख रहा हूँ। तो बारिशों का पानी है ये पीछे जो आपने देखा, खैर ये तो खेतों का है, पीछे वाले की बात कर रहा हूँ मैं। और काफ़ी तादाद में मछलियाँ जो है वो भी मौजूद हैं उन पानी में। अबेंडन नुसरत रेलवे स्टेशन और ये तो काफ़ी बड़ा लग रहा है, प्लेटफॉर्म वगैरह भी यहाँ का काफ़ी बड़ा है। दोस्तों शाहनवाज भुट्टो रेलवे स्टेशन पर अप्रोच बनाने लगी है ट्रेन और इस बारिश के पानी में बच्चे जो है वो मौज मस्तियाँ करने में मसरूफ़ हैं, स्विमिंग भी कर रहे हैं बेहतरीन। और यहाँ पर जो है वो काफ़ी सारी भैंसें भी नहा रही हैं। काफ़ी देर बाद स्टेशन पर जो है वो इतनी रौनक देखने को मिली है, वरना तो सन्नाटे में ही चल रही है ट्रेन जब से हम लोग सक्खर से निकले हैं। तो यहाँ पर जो है वो काफ़ी सारे लोग मौजूद हैं, जैसा कि आपने देखा ट्रेन में सवार होने के लिए। तो फर्स्ट डिवाइडिंग मिसल तो सही हुआ है, लेकिन सेकंड डिवाइडिंग मिसल में जो है गला बैठ गया है जीएमयू का। तो सिर्फ 2 मिनट रुकने के बाद ट्रेन निकल रही है। अभी कितना पानी था इतना पानी आज हुई है बारिश, सुबह रात को हुई है। चले उम्मीद है हो जाएगी दोबारा, पीछे बादल तो आ रहे हैं। तो इन भाइयों से थोड़ी बहुत बातचीत हो गई तो फारिग बैठे हुए थे हम भी और वो भी। तो अगला स्टेशन जो है यहाँ चलने के बाद वो लाड़काना जंक्शन होगा।
और लग रहा है कि अब हमें जगह चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे जो हैं वो यहाँ से आ चुके हैं हमारे सामने, जो कि सारा व्यू जो है वो ख़राब करेंगे। तो दोस्तों जगह हमने चेंज कर ली है और बिल्कुल आगे आ चुके हैं हम। तो हल्की फुल्की भूख लग रही है और हल्की फुल्की भूख में हमारे पास तक तो मौजूद नहीं है, लेकिन मेरे देश का बिस्किट गाला मेरे पास है, और ये मेरे देश का बिस्किट गाला और ये मेरे देश के खूबसूरत नज़ारे। तो चलें अब हल्की फुल्की अपनी भूख मिटाते हैं और फिर लड़काना से देखते हैं हमें क्या मिलता है खाने पीने के लिए। तो लाड़काना जो है बस कुछ ही देर में आने वाला है और उससे पहले ट्रेन की कुछ इस तरह की स्पीड है। चपाटर बच्चे अंदर होना ही बेहतर है। एक अबेंडन रेलवे स्टेशन, नाम माहोटा। तो दोस्तों 12 बजे जो है हमारी ट्रेन वो लाड़काना शहर में एंटर हो चुकी है और स्टेशन बस कुछ ही देर में आने वाला है लाड़काना का। तो लाड़काना के बच्चे चपाटर बच्चे बाहर निकले हुए हैं और इन बच्चों का कोई पता नहीं है कि कभी भी पत्थर उठाकर मार दें। चलती ट्रेन में चढ़ गया है बच्चा। कॉशन लगा हुआ है यहाँ पर। तो पीछे भी लटक रहे हैं बच्चे। ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा रास्ता दिया हुआ है ट्रेन को गुजरने के लिए। तो दोस्तों बाहर जो है वो बारिश शुरू हो चुकी है और ट्रैक पर जो है वो भी पानी जमा हुआ है, जिस वजह से ट्रेन काफ़ी स्लो चल रही है लाड़काना पर पहुंचने के बाद। तो वही इन हालात से गुजरती हुई ट्रेन जो है वो फाइनली अप्रोच बना रही है लाड़काना जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। मुर्गियाँ भी हैं, भैंसें भी हैं, बकरियाँ भी हैं।
बारिश जो है वो तेज़ शुरू हो चुकी है और ट्रैक के हालात आपने देखे लाड़काना शहर में बहुत नाजुक हालात थे पीछे, तो अब जाकर थोड़ा बहुत ट्रैक बेहतर हुआ है और आबादी भी थोड़ी पीछे हुई है। ये देखें, झाड़ियाँ पूरी ट्रेन के अंदर आई हुई हैं। साथ साथ बच्चों का पथराव भी चल रहा है ट्रेन पर, तो बहुत मुश्किल है यहाँ पर अराइवल। और ये खूबसूरत सा पार्क हम रेलवे ट्रैक के बिल्कुल बराबर में, और ये ट्रेन हमारी अप्रोच बना रही है लाड़काना जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। काफ़ी सारे लोग हमारे आज़ाद में यहाँ पे रुके हुए हैं। नॉर्थ केबिन लाड़काना जंक्शन ट्रेन हमारी प्लेटफॉर्म लाइन पर अप्रोच बनाते हुए वो पीछे लड़का जो है वहीं से लटका हुआ आ रहा है जहाँ ज़्यादा आबादी आई थी, वहाँ पे लटका था और अभी तक लटका हुआ है। तो काफ़ी बड़ा जंक्शन स्टेशन था ये एक ज़माने में, काफ़ी ज़्यादा रश भी मौजूद है इस वक्त स्टेशन पर। स्टेशन को जंक्शन कहने की वजह यह है कि यहाँ से जो है एक ब्रांच लाइन पहले निकलती थी जैकबाबाद के लिए, जो कि कंबर शहदाद कोट से होती हुई जैकबाबाद जाती थी, और इस लाइन पर काफ़ी सारी पैसेंजर ट्रेन चला करती थी पहले। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं सिंध की ब्रांच लाइन्स का जो हाल हुआ है वही हाल इस ब्रांच लाइन का भी हो गया, और वो ब्रांच लाइन भी अब एक माजी का हिस्सा बन चुकी है। सीट पे कब्जा करना पड़ेगा पहले, वरना सीट जो है वो जा सकती है। तो दोस्तों देखा आपने कि ट्रेन हमारी जो है वो लाड़काना जंक्शन रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुकी है, और अब वीडियो भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो रही है, तो इसीलिए काम करते हैं कि अपने पार्ट 1 को यहीं पर ख़त्म कर देते हैं। तो अब इस 214 डाउन मोइंजोदड़ो का मजीद ट्रैवल जो है वो इंशाल्लाह आप लोग इस जर्नी के पार्ट 2 में देखेंगे, जिसमें अब हम आने वाले स्टेशन यानी कि मोइंजोदड़ो, राधन, दादू, सेवन जैसे सिंध के बड़े शहरों को भी देखेंगे, और इन शहरों के स्टेशंस के क्या हालात हैं उनका भी तसल्ली से जायजा लेंगे। तो चले अब इस जर्नी के पार्ट 1 को यहीं पे ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह आपसे जल्दी बात होगी इस जर्नी के पार्ट 2 में। तो जब तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।